कभी सोचा है सत्ता के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ा इंसान अंदर से कितना अकेला हो सकता है। आज की कहानी है अजीत पवार की, एक ऐसा नाम जिनके साथ ताकत भी जुड़ी और दर्द भी। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। अजीत पवार का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां सपने देखने से पहले जिम्मेदारियां थमा दी जाती हैं। बचपन से ही लोग कहते थे ये शरद पवार के भतीजे हैं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा ये अजीत पवार खुद कौन है। यहीं से शुरू हुआ खुद को साबित करने का संघर्ष। उन्होंने चुनाव जीते, संगठन खड़ा किया, प्रशासन में पकड़ बनाई, लेकिन सत्ता के गलियारों में भी वे अकेले रहे, क्योंकि वे सवाल पूछते थे और सवाल राजनीति को सबसे ज़्यादा चुभते हैं। जब उन्होंने अपनी अलग राह चुनी तो दुनिया ने कहा ये सत्ता की भूख है, लेकिन अंदर की आवाज़ कह रही थी अब मेरी भी सुनी जाए। यह विद्रोह कुर्सी के लिए नहीं था, यह आत्मसम्मान के लिए था, और इसकी कीमत रिश्तों से चुकानी पड़ी। उनके शब्दों पर तंज कसे गए, उनके फैसलों पर सवाल उठे। वह मुस्कुराते रहे, लेकिन भीतर का इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता रहा, क्योंकि राजनीति में आंसू दिखाने की इजाज़त नहीं होती है। आज अजीत पवार बदल चुके हैं। उन्होंने सीख लिया है सत्ता अस्थायी है, लेकिन आत्मसम्मान अस्थायी। साल 1991 में अजीत पवार पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर बारामती सीट को उन्होंने अपना अभेद्य किला बना लिया, जहां से उन्हें हर बार जनता का भरोसा मिला। इस सीट से उन्होंने 7 बार चुनाव जीता। अजीत पवार पहली बार 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। यही सीट उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में मजबूती से स्थापित करती चली गई, और इसी इलाके में आज 28 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 8:45 बजे उनका प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पुणे जिला महाराष्ट्र के पास हुआ, जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। प्लेन में सवार अन्य लोग, पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स सहित 5 से 6 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में राजकीय शोक की घोषणा की गई। अजीत पवार की कहानी हमें ये सिखाती है हर कठोर चेहरा कमजोर नहीं होता, और हर विद्रोह गलत नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ खुद होने की कोशिश होती है।